जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2024 की जो पीवाईक्यू सीरीज हम चला रहे हैं उसकी क्लास 7 के बारे में। ठीक है, 1 से लेके क्लास 6 तक की जो प्ले लिस्ट है वो चैनल पे डली हुई है, वो वहां से आप देख सकते हैं। बाकी का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं, आपको काफी मदद मिलेगी। आज बात करेंगे मैथ के 20 क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो साथी अभी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, बाकी आपको वीडियो से कितनी हेल्प मिलेगी आप कमेंट में बता सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, यदि 24 और 140 का मासा एचसीएफ, तो सबसे पहले तो 24 का एचसीएफ निकालते हैं। 24 के अगर हम फैक्टर की बात करें तो 24 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो कितना आएगा, 12 टाइम जाएगा, फिर 6, 10, 3 टाइम, और फिर 3 से जाएगा 1 टाइम। ठीक है, यानी कि 24 के जो फैक्टर आएंगे कितना आएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसे ही 144 की। ठीक है, 144 अगर इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो 7 टाइम। ठीक है, फिर 36, फिर 2 से 18, देन फिर 2 से जाएगा 9 टाइम, फिर 3 से कट करेंगे 3 टाइम, 3 से 1, यानी कि 144 के कितना आया, 144 के आए 1 और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 और 3। ठीक है, तो अगर हम एचसीएफ की बात करें, इन दोनों का एचसीएफ अगर देखा जाए तो कितना आएगा एचसीएफ, एचसीएफ वो आएगा जो कॉमन मिलता है। एचसीएफ मतलब क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं, यानी कि ये यहाँ से 2 कॉमन होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, हाँ, और 3 एक कॉमन होगा, ये 3 यहाँ से कॉमन मिलेगा। यानी कि एचसीएफ की अगर बात करते हैं हम तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, यानी कि एचसीएफ कितना आया, 24 आया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 10 पी प्लस 4 किसके बराबर है, एचसीएफ के बराबर है। एचसीएफ यानी कि 24 के बराबर है, तो पी का मान निकालिए। जब हम एच को इधर लेके जाएंगे 24 में से 4 घटेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। ये 10 पी है, पी बराबर कितना आएगा, 20/10, 10 से इसे कट करके कितना आएगा, 2 आएगा, यानी पी इजिकल टू कितना आ गया, 2 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 5 गुणा 42 माइनस 3 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 3। तो सबसे पहले तो हम भाग देंगे, कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 5 से अगर हम गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, एक हासिल बचेगी, 5 चौक 20 और एक 21 हो जाएगा, माइनस 3, यहाँ डिवाइड दिया था तो कितना बचा, 9 बचा था। ठीक है, 210 में अगर हम 210 में अगर 9 हम जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 219 हो जाएगा, माइनस 3 रहेगा तो कितना हो जाएगा, 216 रहेगा। ठीक है, इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा बहुत सरल आंसर, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। ये कह रहा है 11, 13, 10, 9, 8, 20 और 23 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माध्यिका निकालने से पहले हम क्या करेंगे, इनको अरेंज कर लेंगे। किसमें कर लेंगे, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर संख्या देखते हैं तो कितना आएगा, 10। ठीक है, फिर उसके बाद कितना आएगा, 11। उसके बाद 13 दो बार आया है। ठीक है, तो 13 को लिख लेंगे 2 बार। अब लास्ट में क्या है, 20 बचा। ठीक है, अब हम इसमें अगर पद देखें तो कितने आ रहे हैं, माध्यिका निकालनी है तो हम सबसे पहले पद काउंट करेंगे, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने पद आ रहे हैं, 7 पद आ रहे हैं। तो विषम पद के लिए माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 वहां पद। ठीक है, तो 7 पद है, 7 में 7 + 1/2 वहां पद होगा। ठीक है, 7 और 1 8, यानी कि 4वां पद निकलेगा। क्या निकलेगा, 4वां पद। अब 4वां पद हम देखते हैं तो 1 2 3 4 क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही होगा, डी ऑप्शन हमारा सही होगा, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 14, 21 और 28 का लघुत्तम समार्कव, यानी कि एलसीएम हमें निकालना है। ठीक है, तो अगर हम 14 को देखें तो कितना होगा, एलसीएम हमें निकालना है। तो अगर हम इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक अपनाएं तो 7 दूनी 14। ठीक है, 21 को हम देखें तो कितना होगा, 7 या 21। ठीक है, अगर 28 को हम देखें तो कितना होगा, 7 चौक 28, यानी कि इसमें से क्या होगा, एलसीएम अगर हम निकालते हैं, एलसीएम अगर हम निकालेंगे 7 कौन मिल रहा है। ठीक है, बाकी का मैक्सिमम 2 की पावर कितनी है, 4 रहेगी, और 3 तो 1 बार है, 7 चौक 4 12। ठीक है, 4 का 3 से गुणा करेंगे, 4 12 और 12 7 84, यानी कितना है, 84 आया। डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु कितनी थी? 23 थी। 20 वर्ष पहले तो 23 थी, तो कुल आयु अगर हम देखें दोनों लोगों की तो कितनी होगी? 46 होगी। ये कब थी? 20 वर्ष पहले। अगर आज की डेट हम देखें, आज वर्तमान में, अगर हम वर्तमान में इन दोनों की आयु का जो कुल आयु अगर नाप निकालते हैं तो कितना आएगा? 20 वर्ष पहले, यानी कि पति की भी 20 वर्ष बढ़ेगी, 20 वर्ष पत्नी की भी बढ़ेगी आज की डेट में, यानी कितना इसमें? 46 में अगर हम 40 ऐड कर देंगे। 40 कैसे ऐड कर रहे हैं? क्योंकि 20 वर्ष पहले बात कर रहा है, यानी 20 वर्ष में पति की भी आयु बड़ी होगी और पत्नी की भी आयु बड़ी होगी, तो 20 और 20 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40 अगर इसमें ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 86 होगा, यानी कि वर्तमान में पति पत्नी की आयु का जो योग होगा कितना होगा? 86 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है अब उनके परिवार जिसमें पति पत्नी और उनका पुत्र शामिल है, पुत्र भी हो गया। ठीक है, पुत्र कब हुआ है ये नहीं बताया, कि औसत आयु, तीनों की औसत आयु कितनी है? 34 है। तो 3 से अगर हम गुणा करते हैं, तीनों की कुल आयु अगर हम निकालते हैं, कुल आयु अगर हम निकालेंगे 34 से, तो 3 चौक 12, ठीक है, 3 9 और 10 कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा। अगर हम 102 में से 86 को घटा देते हैं, क्योंकि ये पति पत्नी की आज की डेट में वर्तमान में क्या है? कुल आयु है, और ये तीनों की कुल आयु है। तो अगर 102 में से अगर हम 86 को माइनस कर दें तो 12 में से कैरी लेंगे, 12 में से 6 गया, 6 बचा, यहाँ 9 में से 8 जाएगा 1, तो ये जो वर्ष निकल के आए, 16 वर्ष निकल आए, ये हो जाएगी उनके बच्चे की आयु, पुत्र की आयु हो जाएगी 16 वर्ष, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक 6% की वार्षिक दर से 25,000 की राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले निकाल लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। पहले हम क्या निकालेंगे? मिश्र धन निकालेंगे। ए बराबर कितना हो जाएगा? पी, फॉर्मूला हमें पता है 1 प्लस आर अपॉन 100 और ऊपर एन, यानी कि ये है समय। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा कितना दिया है? 25,000। ठीक है, 1 प्लस आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6 है, अपॉन 100 और 2 वर्ष के लिए दिया गया है। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम 2 से अगर इसे कट कर देते हैं 3 टाइम, ये कितनी जाएगा? 50, तो कितना हो जाएगा? 53 अपॉन 50 और 2 टाइम समय रहेगा। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 53 इंटू 53 अपॉन 50 और 50, 20। ठीक है, 5 का 5 से करेंगे 25 होगा, ये 10 टाइम कट जाएगा 5 से। ठीक है, यानी कि अगर 53 का अगर हम स्क्वायर देखें, 53 का स्क्वायर कितना होगा? ये 10 बचेगा। 53 का अगर स्क्वायर देखें तो कितना है? 2809 होगा, यानी कि जो हमारा ए निकल के आया, यानी कि मिश्रधन जो निकल के आया वो कितना आएगा? 2008 और आगे एक जीरो लग जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 28,090 रुपए हो गया। अब ये कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज में हम क्या करेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे? मिश्र धन में से जो मूलधन है उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0908 में से 5 जाएगा तो बचेगा 3, यानी कि 3,090 रुपए। ठीक है, इस तरीके से ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेच जाने के बजाय 5% के लाभ पर बेचा जाता तो व्यक्ति को 5 रुपए अधिक प्राप्त होते। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य निकलवा रहा है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं किसी वस्तु का क्रय मूल्य था एक्स। ठीक है, अब उसमें हुआ ये कि 5% की हानि पर बेचने की जगह अगर इसे 5% लाभ पे बेचें तो कितने बेचेंगे? 105%। ठीक है, और बेचा कितने पे गया? 5% हानि की, यानी कि 95% पे बेचा गया, और इनका जो अंतर निकल आ रहा है वो कह रहा है 5% अधिक मिलते, 5 रुपए मिलते। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस 95x, और ये भी क्या रहेगा? 100 रहेगा। ठीक है, आधार बराबर है तो ये घट जाएंगे 105 में से, अगर 95 घटाएं तो डिफरेंस कितना आएगा? 10x आएगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं इसे। ठीक है, 5 1। ठीक है, 0 से 0 कट। ठीक है, ये x अपॉन और 5 का अगर गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि x क्या है हमारा? ए है क्रय मूल्य। ठीक है, तो इस तरीके से ए ऑप्शन हमारा सही होगा 50। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 0.63 डिवाइडेड बाई 1.26। ठीक है, कोष्टक में है ये। ठीक है, इंटू 4 प्लस 5 इंटू 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसमें 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाए तो पॉइंट तो हट जाएगा यहाँ से। ठीक है,
63 बट्टे कितना हो जाएगा, 63 बट्टे हो जाएगा 126, ठीक है। इंटू में 4 रहेगा प्लस 5 इंटू 3 रहेगा। अगर हम 126 से 63 में भाग दें तो ये आएगा 0.5 बार, यानी 0.5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 3, 5 चौक कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 0.0 5 के कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी 15 और 2 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा 11 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अप्रैल में एक किताब की दुकान में लाभ में 25% की वृद्धि हुई, ठीक है, और मई में इसमें क्या हुआ 20% की कमी आई। अप्रैल के आरंभ की तुलना में मई के अंत में दुकान में कितना लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है। तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। अब इसमें क्या करेंगे, 25% की वृद्धि हुई थी यानी कि प्लस, वृद्धि में प्लस और कमी में जो होगा वो माइनस, यानी कि 25 माइनस कमी कितनी हुई थी 20% की कमी हुई थी, ठीक है। अब यहां कह रहा था x की जगह क्या रखेंगे 25 और y की जगह क्या रखेंगे -20 बट्टे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। 25 से इसे कट करेंगे 25 चौक 100, 4 से इसे कट करेंगे कितना आएगा -5 आएगा। यहाँ 25% क्योंकि वृद्धि हुई थी और ये कमी हुई थी तो यहाँ 5% निकलेगा और यहाँ से कितना आएगा -5% आएगा, यानी कि लाभ कितना रहेगा, लाभ रहेगा कितना रहेगा, लाभ रहेगा 0। ये 5% प्लस के ये माइनस के 5% इक्वल टू कितना होगा 0। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ये क्या रहेगा, लाभ कैसा रहेगा समान रहेगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त के क्षेत्रफल और एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब कह रहा है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर, यहाँ ए इसकी क्या होती है भुजा होती है, ठीक है। अब आगे कह रहा है जहां वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास क्या है समबाहु त्रिभुज की भुजा है, समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होती है ए, यानी कि अगर रेडियस यहां से निकालें तो रेडियस कितनी आएगी a/2 आएगी। तो हम क्या करेंगे वृत्त के क्षेत्रफल में यहाँ r है वहां पर हम कितना लिखेंगे पाई a²/4 हो जाएगा, क्योंकि a/2 का क्या होगा a/2 का स्क्वायर होगा, अपॉन में क्या रहेगा √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। 4 से 4 कट हो जाएगा, ए स्क्वायर से एक स्क्वायर कट हो जाएगा, कितना आएगा पाई/√3। अब ये कह रहा है कि अनुपात निकालना है, ठीक है, तो अनुपात क्या होगा पाई अनुपात √3, तो सी ऑप्शन हमारा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य में 40% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है, यानी कि ऐसे समझिए कि क्रय मूल्य उसका कितना है, क्रय मूल्य की अगर हम बात करें तो क्रय मूल्य है 100 रुपए, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना करता है, अंकित मूल्य वो दिखा देता है 140, ठीक है, और उस पर 20% की छूट देता है, तो 140 पे उसने क्या किया 20% की छूट दे दी यानी कमी कर दी, ठीक है। 80% अगर इसका हम निकालें तो कितना आएगा 8 चौक 32 3 और ये हो जाएगा 112, ठीक है। अब कह रहा है उसे प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए, 20% की छूट देने के बाद उसे कितना लाभ हुआ, तो ये क्या हुआ सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य घटा दिया जाए तो क्या निकलेगा लाभ परसेंट निकलेगा, ठीक है। तो 12% का क्या होगा लाभ उसे प्राप्त होगा फिर भी, ठीक है, 20% की छूट देने के बाद, ए ऑप्शन 12%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है, ए कोई काम है कितने दिनों में पूरा करता है 20 दिनों में करता है, और बी उसी कार्य को 24 दिनों में करता है, ठीक है। तो अगर हम कुल कार्य निकालें तो इनका अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो आएगा 120, ठीक है, यानी टोटल कार्य कितना हो गया 120। तो इस हिसाब से ए जो हमारा 20 दिन में एक दिन में जो 20 दिनों में जो कार्य करता है तो एक दिन में कितना करेगा 6 के रेट से करेगा और ये 5, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि वे 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, वो क्या करते हैं 10 दिनों तक, तो ए और बी 10 दिनों तक कार्य करेंगे। अब दोनों एक दिन में एक
ए जो है वो एक दिन में 6 कार्य करता है और बी एक दिन में कितना कार्य करता है 5, यानी टोटल कितना करेंगे 11 करेंगे। और 10 दिन तक अगर कार्य करते हैं तो 110 यूनिट कार्य करेंगे। ठीक है, ये टोटल यूनिट है। ठीक है, 120 यूनिट। अब 10 दिन तक एक साथ काम करने के बाद 110 यूनिट काम कर लिया। आगे कह रहा है कि बी शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। ए और बी ने 10 दिन तक काम किया, बाकी का जो बचा हुआ कार्य है वो कितना हुआ, शेष कार्य कितना बचेगा, शेष कार्य बचेगा 10 यूनिट। ठीक है, अब बी कार्य कर रहा है, बी क्या करता है एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 यूनिट कार्य करता है बी और टोटल यूनिट बचे हुए हैं 10, तो बी बराबर कितना 5 से अगर भाग देंगे तो 2 डेज। ठीक है, 2 दिन में वो कार्य समाप्त कर देगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, ट्रेन है। ठीक है, कितनी है 600 मीटर, सॉरी 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, उसकी चाल कितनी है 72 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब देखिए यहां दिया है डिस्टेंस जो दी गई है उसकी लंबाई दी गई है मीटर में दी गई है और यहाँ पर क्या है घंटे में दी गई है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसे 200 मीटर लंबे पुल की जो लेंथ दी गई है वो कितनी दी गई है 200 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ मीटर दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है आवर्स दिया गया, किलोमीटर दिया गया है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 5/18 का इसमें भाग दे देंगे। तो 18 से कटेंगे, 18 4 टाइम जाएगा। ठीक है, और 5 चौक कितना हो जाएगा 20, यानी कि मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये चाल आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड। कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल अगर दूरी देखी जाए तो कितना हो जाएगा 600 ये और 200 ये, कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा 800 मीटर। अब पूछ रहा है समय, पूछ रहा है तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर होगा कुल दूरी यानी कि 800 बट्टे क्या है चाल, चाल कितनी है 20 है। 0 से 0 जाएगा, 2 से इसे काटेंगे कितना हो जाएगा 40 सेकेंड। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पहली 12 अभाज्य संख्याओं का माप कीजिए। बहुत सरल क्वेश्चन है। तो पहली 12 अभाज्य संख्याएं अगर देखते हैं तो सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या जो है इकलौती वो 2 है, फिर उसके बाद आएगी 3, फिर आएगी 5, फिर उसके बाद 7, 11, 11 के बाद 13, 17, 19, 23, ठीक है 29, 29 के बाद 31 और 37। अब कह रहा है माध्य, तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है पदों का योग, यानी कि इन पदों का योग। अगर इन पदों का योग हम निकालते हैं तो 197 आएगा और कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या यानी कि 12। ठीक है, 12 से अगर इसको हम कट करते हैं तो आएगा 16.42 यानी 16.42। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 14 मतलब माध्यिका ज्ञात करनी है। इस इन संख्याओं की जो जो आंकड़े दिए गए हैं इनकी क्या करनी है माध्यिका निकालनी है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या 13, फिर 14 आया है 2 बार उसको लिख लेंगे, फिर 15, ठीक है 15 के बाद आया है 16, 16 के बाद 17 आया है 3 बार, फिर उसके बाद सबसे बड़ी संख्या 22। ठीक है, इस तरीके से हो गई। आप संख्या अगर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कितने पद हैं 9 पद हैं। माध्यिका निकालनी है तो हम क्या करेंगे, माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका बराबर ये विषम पद है, 9 पद निकल गया यानी कितने हैं विषम है। विषम के लिए माध्यिका का मान क्या होता है n+1/2 पद। ठीक है, यानी 9+1/2 पद, 9 1 +2 सॉरी 10/2 पद, 2 से इसे कट करेंगे कितनी बार जाएगा 5वां, यानी 5वां पद। जो हमने ये अरेंज किए थे इसमें 5वां पद कौन सा होगा 3 4 5, यानी कितना आएगा 16 आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा 16। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है y का x% कितने के y के बराबर है। ठीक है, ये कह रहा है y का x% कितने के y% के बराबर है।
तो y का x% कितना होगा, ठीक है। अब यहां संख्या पूछा गया है y% बराबर होगा, तो इससे क्या होगा, 100 से 100 कट जाएगा, y से y कट जाएगा, यानी कि ये जो होगा x के बराबर होगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सरल है, यदि करा यदि x प्लस 1/x इजिकल टू 6 और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, तो जब भी इस तरीके से दे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा लेंगे, 6 के ऊपर होल स्क्वायर -2 कर देंगे, यानी 36 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 34 आएगा, यानी कि डी ऑप्शन हमेशा, डी ऑप्शन 34 हमारा सही आंसर होगा, 34, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है √2 माइनस √3 एक है, क्या होगा, तो आप देखेंगे तो ये क्या है, एक परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या क्या होती है, वे जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, ठीक है, P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, वो क्या कहलाती हैं, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। इस तरीके से √3 माइनस √3 एक क्या होगा, एक अपरमेय संख्या होगी, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 3 का होल क्यूब के विस्तार में x का गुणांक, तो अगर इसका विस्तार करते हैं तो x का क्यूब प्लस 27 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 3 और कोष्टक में आएगा x प्लस 3, ठीक है, x का क्यूब प्लस 27 और ओपन करेंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 9x का x से होगा तो 9x स्क्वायर होगा, प्लस 9 का 3 से हो जाएगा तो कितना आएगा, 27x। इस तरीके से x का जो गुणांक आएगा कितना आया, 27 आया, ठीक है, 27, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक संख्या स्वयं के, कोई एक संख्या है, मान लो x है, वह स्वयं के 25%, यानी कि ये अपने 25% से 60 अधिक है, ठीक है, 25 से कट करो 4 बार जाएगा, तो x बराबर x/4 प्लस 60, 4 का इधर अगर हम गुणा कर दें तो 4x पूरे इक्वेशन में अगर हम यहां से लेके यहां तक गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 4x होगा, यहाँ x बचेगा और 6 चौक 24, यानी कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। इस x को अगर इधर लेके जाएंगे तो 4x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, 240, और ये कितना होगा, 3x बराबर 240। x बराबर अगर निकालेंगे 3 से कट करें कितना, 3 अट्ठे 24, यानी कितना आएगा, 80 आ जाएगा, तो वो संख्या क्या होगी, डी, यानी कि 80 होगी, 80, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, ठीक है, आपको इन क्वेश्चन से मदद मिलेगी। बाकी आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, आपको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। बाकी आपको आपकी कोई अगर राय है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।